हेलो एवरीवन, आई एम शैडो एंड आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। बिकॉज मैंने बहुत जगहों पे देखा कि लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग में इशू है। एंड उसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग आती है उनका स्ट्रक्चर सही तरीके से काम नहीं करता, तो मसला कहाँ पे, उस पर आज डेप्थ में बात करेंगे, राइट। अच्छा, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक बॉस, चॉक एंड आइडियम। बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चॉक का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड आइडियम का मतलब इंड्यूसमेंट, राइट। इसमें भी बात करेंगे एंड उसके अलावा जो लूप होल है जहाँ पे मसला आता है स्ट्रक्चर में कि स्ट्रक्चर काम क्यों नहीं करता, तो उस पर भी आज बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि मार्केट मूव कैसे करते हैं। देखिए, मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं। अब हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक पर्पस है। अगर मार्केट लेट सपोज 15 मिनट में एक स्ट्रक्चर बना रहे तो वो सेम स्ट्रक्चर मतलब बॉस चौक इंड्यूसमेंट का जो स्ट्रक्चर वो बना रहा है, तो सेम स्ट्रक्चर वो 4 आवर में भी बनाएगा। ठीक है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर उसका डेली टाइम फ्रेम में भी होगा, मंथली में भी होगा, 1 मिनट में भी होगा, एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग जस्ट वन टाइम फ्रेम को देख के कर रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर कभी काम नहीं करेगा। मतलब काम करेगा तो रेयरली काम करेगा, आपकी उसमें मिस्टेक ज़्यादा होंगी। लेकिन जब आप सारे टाइम फ्रेम्स को देख के अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तब जाके आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आएंगी, देन आपका स्ट्रक्चर सही तरीके से काम भी करेगा एंड आपके जो ट्रेड्स हैं वो भी प्रॉफिटेबल होंगे। अच्छा, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि सिंपल वे में इसको ज़रा आप लोगों को समझो। अच्छा, पहले हमारे पास जो मार्केट होता है हम इस तरह एज्यूम करते हैं कि मूव कर रहा है, राइट। सिंपल, मैं आपको पहले आईडीएम का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, ये आपके पास नॉर्मल पुल बैक्स हैं, राइट। ये सारे आपके पास नॉर्मल पुल बैक्स हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस लो ले लिया, राइट, तो ये आपके पास अब आईडीएम हो गया, राइट। ये आपके पास आईडीएम हो गया। लेट सपोज अगर ये है, इसने ले लिया होता, देन आपका आईडीएम ये होता, राइट। देन आपका आईडीएम कुछ ये होता। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे ये पुल बैक ले लिया, तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस पुल बैक ले ले वो आपका आईडीएम हो जाता है। और जैसे ही आपका आईडीएम कंफर्म हो जाता है, इंड्यूसमेंट आपका कंफर्म हो जाता है, तो अगर बुलिश है मार्केट तो ये आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद मैं इसको डेप्थ में भी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम बेरिश स्ट्रक्चर की बात करें तो बेरिश स्ट्रक्चर में मार्केट लेट सपोज कुछ इस तरह मूव कर रहा है, राइट। तो ये जो हमारे पास ये हाई है ये सारे सेफ है, राइट। लेकिन जैसे मार्केट जिस हाई को ले लेता है, राइट, जिस हाई को ले लेता है तो देन ये आपका इंड्यूसमेंट होगा एंड ये आपका अब हो जाएगा लोअर है, लोअर लो सॉरी, राइट। ये आपका लोअर लो हो जाएगा। लेट सपोज अगर मार्केट ने इसको ले लिया होता है यहाँ पे, देन आपका आईडीएम ये होता, लोअर लो ये होता। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। इसमें आपको एक नॉर्मल वे में मैंने आपको समझाया। अब जरा इसको और क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर बना, राइट, कुछ इस तरह। अब जैसे मार्केट ने इसको ले लिया, ये आपका आईडीएम कंफर्म हो गया यहाँ पे, राइट। आईडीएम कंफर्म एंड उसके बाद जो आपका ये जो पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट ये आपका हायर हाई हो गया, राइट। ये आपका हायर हाई हो गया। अच्छा, उसके बाद मार्केट हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह मूव कर रहा है, राइट। मार्केट कुछ इस तरह मूव कर, अब यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे मार्केट ने टाइप किया और मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दी, राइट। यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दी। जैसे मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे दी तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो करता है, राइट। ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट हमारा अभी भी बुलिश जा रहा है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक और पुल बैक बनाया और उसको मार्केट ने यहाँ पे ले लिया, राइट। तो दिस इज योर इंड्यूसमेंट, राइट, दिस इज योर इंड्यूसमेंट। एंड उसके बाद अब आपका जो हायर हाई है वो अब ये है, राइट। एंड उसके बाद मार्केट एज्यूम करते हैं कि कुछ इस तरह अगेन जा रहा है, राइट, अगेन। अच्छा,
अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, राइट? अगर कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, सो दिस इज योर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है, राइट? लेकिन लेट सपोज यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, आप ये जो मार्केट है ये कुछ इस तरह आ गया, कुछ इस तरह आ गया, राइट? एक मिनट, ये आपके पास, हम एज्यूम करते हैं कि ये दिस इज योर विक, क्लोजिंग नहीं मिले हमें, तो अगर यहाँ पे विक बनी है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट और नीचे आएगा, या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, राइट? या तो यहाँ से किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगेन ऊपर चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है स्ट्रक्चर मैपिंग का, कि ये तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन आफ्टर इंड्यूसमेंट मार्केट क्या करेगा, हायर हाई हमारे पास यहाँ पे बना देगा। सो दिस इज योर हायर हाई, राइट? लेकिन अब यहाँ पे आपका हायर लो कहाँ पे, तो जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में, राइट, क्या ये और ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, तो अब ये है, तो ये आपका हो जाएगा हायर लो, राइट? दिस इज योर हायर लो, क्लियर? दिस इज योर हायर लो। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पहले तो जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, तो इंड्यूसमेंट के बाद ये जो एरिया है हमारे पास, दिस इज हायर हाई, राइट? और जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है, वो हमारे पास हो जाएगा हमारा हायर लो, राइट? दिस इज आवर कहाँ गया, हायर लो, राइट? सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम बेरिश ट्रेंड में भी होगा। लेकिन आपका स्ट्रक्चर सही तरीके से काम क्यों नहीं करता, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। आपका स्ट्रक्चर इसलिए काम नहीं करता कि आप लोग क्या करते हैं, आप जस्ट एक टाइम फ्रेम में स्टक रह जाते हैं, राइट? और अगर आप एक टाइम फ्रेम में स्टक रह जाएंगे, देन आपका स्ट्रक्चर कभी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हम ये सपोज करते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, राइट? ये आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इस 4 आवर के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे मैं, एक मिनट, ये जो आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को, इस लैग को, ये जो लैग है, राइट, मैं इसको जरा जूम इन करता हूँ, राइट? मतलब ये जो आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर है और उसकी जो ये लैग है, इसको मैं 15 मिनट में अगर देखूंगा तो ये मेरे पास कैसे शो होगा, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज आवर 4 आवर लैग, एंड इसको अगर हम 15 मिनट में देखना चाहें, तो 15 मिनट में ये मेरे पास कुछ इस तरह दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ। अच्छा, दिस इज आईरियम, दिस इज हायर, दिस इज हायर लो, एंड दिस इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जब मार्केट कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में होता है और वो जब अपना ट्रेंड चेंज कर देता है, तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, राइट? ऐसे मैंने ऑलरेडी बहुत डेप्थ में वीडियो बनाई हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि लूप होल्स कहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने क्या किया, ये जो 4 आवर की लैग है, इसको मैंने 15 मिनट में जूम किया। अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन फर्क कहाँ पे, फर्क ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास 15 मिनट का जो चौक हुआ है, राइट, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, वो बेसिकली 4 आवर का इंड्यूसमेंट है, राइट? 4 आवर का इंड्यूसमेंट है। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास 15 मिनट में अगर हम देख रहे हैं और हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाता है, चौक हो जाता है, और यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, राइट, एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा होता है,
राइट? स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा होता है, तो यहाँ पे जब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास होता है, ये, तो इसको हम वैल्यू नहीं देते, राइट? इसको हम देखते नहीं, क्यों? हमें लगता है ये एसएमटी है, बिकॉज मार्केट ने तो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तो मार्केट मूव कुछ ऐसे करेगा। जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि मार्केट कुछ इस तरह मूव करेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइप किया और इसको तोड़ देगा। लेकिन मार्केट करता है क्या है, मार्केट इस पे अगेन टैप करता है, राइट, और ऊपर जाता है। अब ऊपर क्यों जाता है, उसकी वजह, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट क्यों देता है, क्योंकि हमारे जो मेंटोर्स उन्होंने तो हमें ये सिखाया कि इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए देन आपने अपने जो ट्रेड्स हैं वो अगेंस्ट दूसरे ट्रेंड देखने होंगे, बिकॉज कैरेक्टर चेंज हो गया है स्ट्रक्चर का। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये बेसिकली जो इंड्यूसमेंट के बाद जो आपका फर्स्ट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, वहां पे मार्केट आ जाता है। ये अगर आप देखें तो ये 4 आवर का इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? लेकिन 15 मिनट के लिए ये क्या है, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ऑर्डर ब्लॉक है। आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही है। अब इसको मैं ज़रा कुछ इस तरह कर दूं कि आपको पता लग जाए कि मैंने बेसिकली किस चीज़ को यहाँ पे जूम किया है, राइट? आपको पूरे स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, अगेन मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपने क्या किया, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, राइट? एंड इस 4 आवर के स्ट्रक्चर में ये जो लैग है इसको हमने यहाँ पे बनाया, राइट? अब यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट हुआ था 4 आवर में, बिकॉज मार्केट फैक्टर है, जो लोअर टाइम फ्रेम पे करेगा वो हायर टाइम फ्रेम पे, वो उससे हायर टाइम फ्रेम पे बनाता जाएगा। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर काम क्यों नहीं करता? हम ये देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो हम उसको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है। समटाइम्स हम ठीक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम में हो जाए, लेट्स सपोज लोअर टाइम फ्रेम मेरे पास है कि मैं डेली जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं 15 मिनट को देखता हूँ, तो 15 मिनट का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो मेरे पास 4 आवर का इंड्यूसमेंट होगा। तो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जस्ट देख रहा हूँ, वहां पे मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और अब मैं जस्ट बेरिश ट्रेड्स को देख रहा हूँ और इन ऑर्डर ब्लॉक्स को मैं नहीं देख रहा, तो क्या होगा, मेरे ट्रेड्स लॉस में जाएंगे, बिकॉज मेरा डायरेक्शन सही तरीके से मुझे क्लियर नहीं है, मेरा बायस मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी देख रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देख रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ क्लियर है कि जो 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो मेरे पास 4 आवर का इंड्यूसमेंट है, राइट? जैसे ही 4 आवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे मेरे पास हो गया, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मूव करेगा, राइट? जो 4 आवर का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, जो डिसीजन जोन है, यहाँ से मार्केट एक मूव दे सकता है। लेकिन जब आप 15 मिनट में इसको देखते हैं तो 15 मिनट में हमें कुछ इस तरह 15 मिनट में हमें कुछ इस तरह लगता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब ट्रेंड चेंज हो गया, तो मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक का कोई काम ही नहीं है। लेकिन नहीं, जो आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी देख रहे हैं, तो वो तो यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो गया, लेकिन ये 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और काफी हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। अब उसकी वजह क्यों है, देखें, जितना टाइम फ्रेम आपके पास बड़ा होता जाएगा तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, बिकॉज उनके पास और ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने के लिए टाइम फ्रेम्स कम हो जाते हैं, राइट? अब अगर 1 मिनट है तो 1 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेकिंग ज़्यादा करेगा, बिकॉज उसको 2 मिनट्स के भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करना है, 3 मिनट के भी करना है, 15 मिनट के भी करना है, 4 आवर के भी करना है, राइट? अब 1 मिनट से लेके 4 आवर तक या 1 आवर तक आने के लिए उसको 5-6 टाइम फ्रेम्स को तोड़ना पड़ेगा। एक टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करने के लिए उसको 5-6 टाइम फ्रेम्स को तोड़ना पड़ेगा, उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 4 आवर में हैं, 15 मिनट में हैं, देन क्या होता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा वैलिड दिखता है, बिकॉज अब मार्केट के पास तोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम फ्रेम्स नहीं है। क्लियर? लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट 4 आवर को देखें या 4 आवर को देखें या डेली को देखें। इसकी वजह ये, अगर मैं जस्ट 4 आवर को देख रहा हूँ या डेली को देख रहा हूँ, तो मेरी जो ट्रेड लेने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ये कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स हैं जो आपके पास डिसेंट टाइम फ्रेम्स हैं, एंड इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। रेड मार्केट इसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देता है। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप
चाहते हैं कि आप डेली ट्रेडिंग करें, तो डेली ट्रेडिंग के लिए आपके पास जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 15 मिनट, राइट? एंड 4 आवर। तो 4 आवर आपका हायर टाइम फ्रेम होगा, 15 मिनट आपका डेली टाइम फ्रेम होगा, एंड 1 आवर 1 मिनट एंड 3 मिनट आपके लिए एंट्री टाइम फ्रेम होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, राइट? एंड जो लूप होल है, जो मसला है जिसमें आपका स्ट्रक्चर काम नहीं करता, वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको चार्ट में यहाँ पे समझाऊं, तो मैं जब भी चार्ट पे ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं करता क्या हूँ कि मैं 4 आवर को ही स्टार्ट करता हूँ, राइट? बिकॉज यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या। बिकॉज मेरे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है, तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेडिंग है उसको अच्छे से अच्छा करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लेट सपोज 4 आवर में, अब 4 आवर में मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे मुझे इंड्यूसमेंट मिले, तो यहाँ पे मेरे पास कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, राइट? यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट? यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो इतना तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मार्केट बुलिश है, राइट? अब उसके बाद इंड्यूसमेंट देखेंगे, तो इंड्यूसमेंट मेरे पास कहाँ पे, तो ये मेरा हो गया इंड्यूसमेंट, राइट? अब इंड्यूसमेंट के बाद मैंने आपको क्या बताया कि इंड्यूसमेंट के बाद मेरे हमारे पास दो जोन्स होते हैं जहाँ पे मार्केट आएगा और टैप करेगा। पहला जोन कौन सा है, ये डिसीजनल, राइट? एंड जो दूसरा जोन है वो मेरे पास है दिस, एक मिनट, हाँ, राइट, ये दूसरा जोन मेरे पास ये है, राइट? तो मार्केट, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद पहले तो थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, बिकॉज मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, राइट? एंड जैसी लिक्विडिटी ले ले तो मार्केट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करके इस जोन तक आएगा, जो हमारा फर्स्ट डिसीजनल जोन है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? तो मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल लिया एंड यहाँ पे हमें एंट्री दी। लेकिन अब 4 आवर से मैं क्या करूंगा, जब मैं टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ तो मैं 4 आवर से आऊंगा 1 आवर एंड देन 15 मिनट। अब मैं अगर आता हूँ 1 आवर में, राइट, अपनी स्ट्रक्चर को देखने के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? उसके बाद हम किस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट हमारे पास 1 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करे, बिकॉज थोड़ा सा पुल बैक लेगा मार्केट। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरा हो गया इंड्यूसमेंट, एंड इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मेटिकेटेड है, जो एक मेटिकेटेड नहीं है वो ये है, राइट? वो ये है, तो इसको यहाँ पे, राइट, ये मेरे पास मेटिकेटेड नहीं था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमें एंट्री दी एंड यहाँ तक मार्केट आया, राइट? यहाँ पे देखें थोड़ा सा रिएक्शन भी मिला है, लेकिन डिसीजनल जोन है, राइट? एंड काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी। अब लो प्रोबेबिलिटी क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इस पे बात करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास 1 आवर का इंड्यूसमेंट है, क्लियर? लेकिन अगर मैं आप 15 मिनट में आ जाऊँ, तो 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ हुआ क्या। यहाँ पर 15 मिनट में मार्केट कंटिन्यूसली बैरिश था, क्या कर रहा था, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, कंटिन्यूसली बैरिश ट्रेड्स हमें दे रहा था यहाँ पे, राइट? उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया था, राइट? मार्केट ने यहाँ पे अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया था, बल्कि यहाँ पे, यप, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मार्केट हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था। अब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। नॉर्मली आपके पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वही आपका इंड्यूसमेंट होता है, एंड समटाइम्स नहीं होता। इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया 1 आवर का, यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। लेकिन जैसे मेरे पास 1 आवर का इंड्यूसमेंट हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो जैसे ही 1 आवर का इंड्यूसमेंट हो गया, अब यहाँ पे मुझे क्लियर है कि मार्केट 1 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आएगा। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट में अब मैं कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेड्स देखूंगा। मैंने 4 आवर को देखा, 4 आवर में मुझे पता है कि जो मेरा ओवरऑल डायरेक्शन है वो बेरिश है। फिर मैंने 1 आवर में देखा, तो 1 आवर में मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पररी सेल ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, और 15 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेड मुझे मिल सकता है बाइंग के लिए, जो यहाँ पे हमें इस ब्रेकर से मिला है, राइट? इस ब्रेकर से मिला है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें, अब लोग क्या करेंगे, जो एक नॉर्मल मिस्टेक होगी, इस ब्रेकर से बाइंग मिली यहाँ पे, तो चले लोगों ने कर लिया, बिकॉज लोगों को लगता है कि यहाँ पे 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चले ठीक है। अब उसके बाद अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है,
तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को रिएक्शन दिया एंड स्टॉप लॉस सेट। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 1 आवर के 4 आवर के स्ट्रक्चर को देखा ही नहीं है कि वो कहाँ पे, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे टैप कर दिया है एंड वहाँ पे आप अपना मार्केट रिएक्शन चेंज कर देगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये रीज़न बताता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया, राइट। मतलब ये क्यों टूटा और इसकी प्रोबेबिलिटी कम क्यों थी, दे भी सकता था रिएक्ट, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आई वुड से कि जस्ट 20-30% है, राइट। अब उसकी वजह क्यों है, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ये जो लैग है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लैग है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बने, राइट, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इक्विलिब्रियम जो हमारा 0.5 का जोन, जो 50% जोन है पूरी लैग का, उसके नीचे बाइंग करें। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये तो 50% से काफ़ी ऊपर है, तो इसकी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास कुछ यहाँ पे होता, राइट, मतलब इक्विलिब्रियम से नीचे होता, देन इसकी प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 70% तक है, 80% तक है, राइट। और ये जो एक्सट्रीम है इसकी प्रोबेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी काफ़ी दिया है। 4 आवर के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखें, सो इट्स अलॉट एनजेडवीएसडी में। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो इट्स 1.77%, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। अच्छा, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं अगर 1 आवर में यहाँ पे आ जाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे 1 आवर का इंड्यूसमेंट एंड यहीं से मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे आप लोग देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, राइट। 15 मिनट में आप क्या कर सकते थे कि 15 मिनट में यहाँ पे आप एंट्री देख सकते थे, 1 आवर में भी देख सकते थे। 1 आवर में कैसे देख सकते थे, यहाँ पे ये तो आपको क्लियर हो गया कि मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टाइप किया एंड मार्केट ने अपने अब बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपनी एंट्रीज देख सकते थे। कैसे देख सकते थे, यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, दिस इज यूर ब्रेकर ब्लॉक, राइट। ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने मूव किया है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है। फिर यहाँ से मार्केट ने अपना मूव दिया, राइट। क्यों, दिस इज इंड्यूसमेंट एंड आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखे, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, राइट। उसके बाद ये आपके पास इंड्यूसमेंट, राइट, एंड ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इसको प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट दिया, राइट। फिर आपके पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है। अब मैं 1 आवर में करूँ तो 1 आवर से मुझे क्या फायदा मिल रहा है कि मार्केट 1 आवर को ज्यादा रिस्पेक्ट देगा एज कम्पेयर टू 15 मिनट्स, राइट। बिकॉज अब मार्केट के पास जो टाइम फ्रेम्स है वो कम हो गए। 4 आवर को मैंने देख लिया, 4 आवर ऑलरेडी काफी बड़ा टाइम फ्रेम है और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड मुझे मिल गया है। और अब 1 आवर ही रहता है तो 1 और 4 आवर में इतना डिफरेंस है नहीं, जस्ट दो टाइम फ्रेम से, तो मेरी जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, राइट। 15 मिनट भी आप कर सकते हो, उसमें आपको ट्रेड जल्दी जल्दी मिलेंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फायदा ये होगा कि आपका आरआर काफी ज्यादा हो जाएगा। वो भी मैंने ऑलरेडी जो 22 वाली वीडियो थी उसमें काफी डेप्थ में समझाया था कि 15 मिनट में आप कैसे हर एक एंट्री पकड़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट हो गया एंड दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा सेटअप बता दें जिसमें मैंने इंड्यूसमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया हो, ब्रेक स्ट्रक्चर को पिक किया हो एंड मार्केट ने उस जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया। एक ऐसा स्ट्रक्चर बता दें, एक भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें अपना बायस क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट ने अब यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। वो भी मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव क्यों दिया, राइट। ये मूव क्यों दिया, मार्केट को तो चाहिए था कि यहीं से मूव देता। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ, राइट, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक पे यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया है, राइट। ये शो किया कि मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस कलेक्ट करके नीचे आया है।
अगेन यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं, तो क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, राइट? यहाँ पे मूव दे दिया। अब अगेन आ जाता है यहाँ पे, दिस इज योर इंड्यूसमेंट, राइट? कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 15 मिनट में एंट्रीज मिल जाती हैं, 1 आवर में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली, राइट? उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया है, राइट? यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ तक है। यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते थे, लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री ले सकते थे, 15 मिनट में ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये शो करना चाह रहा हूँ, उसमें मैं फिर कभी वीडियो लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर काम करता है, राइट? इंड्यूसमेंट, ऑर्डर इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर काम करता है। लोग जब कहते हैं ना कि मुझे स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही, मैंने तो स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी काफी डेप्थ में वीडियोस बनाई है, लेकिन जब मुझे क्वेश्चन आए कि हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं समझ गया कि इन लोगों का स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा। मतलब इंड्यूसमेंट तो ये लोग बना रहे हैं, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी सही तरीके से मार्क करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी, लेकिन स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा। उसकी वजह से उनको लगता है कि हमारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। स्ट्रक्चर आप लोगों का ठीक है, लेकिन वहां पे एक मिस्टेक है कि आप जैसे एक ही टाइम फ्रेम में फंसे हुए हो। जब आप सारे टाइम फ्रेम्स को देखोगे या टॉप डाउन अप्रोच करोगे, देन आपका स्ट्रक्चर सही तरीके से काम करेगा। अब लेट्स सपोज अगर मैं जस्ट एक टाइम फ्रेम को देखूं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है, ये भी तो मूव करेगा ना? तो 1 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने के लिए 15 मिनट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा शॉर्ट टर्म के लिए। हमें क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। 15 मिनट में जब हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो हमें लगता है कि इसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। नहीं, इसने जस्ट शॉर्ट टर्म के अपना ट्रेंड चेंज किया है, बिकॉज इसने 1 आवर के या 4 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है। क्लियर? सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, एंड आई फेल्ट कि इशू ये होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर में कोई इशू आ रहा है, मैंने आईटीएल आईटीएच का स्ट्रक्चर भी समझा दिया था, चाहे वो यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ये भी ठीक है। दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग को एंट्रीज मिल रही हैं, आपके टारगेट्स हो रहे हैं। मैं NZUSD का चार्ट क्यों यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है? मैंने ये इसलिए ओपन किया हुआ है कि आपको मैं एक ही चार्ट में ये बता सकूं कि अगर आप चाहे ITL ITH को यूज़ करते हो, चाहे आप बॉस चौक को यूज़ करते हो, चाहे आप जस्ट लिक्विडिटी कंटिन्यूएशन डेली टाइम फ्रेम में देखते हो, एंट्रीज आपको सब चीज़ों में सेम मिलेंगी, राइट? एंट्रीज आपको हर एक स्ट्रक्चर में सेम ही मिलेंगी, जस्ट आपका नज़रिया बदल जाता है, राइट? अब आपकी मर्जी, अगर आपको बॉस चौक सही तरीके से समझ आता है, आपको आईटीएल आईटीएच सही तरीके से समझ आता है, या आपको लिक्विडिटी टैप जो मैंने चीज बताई थी कि जिसमें आप डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप और कंटिन्यूएशन क्लोजिंग सारी चीज देखते हो, अगर आपको वो समझ आता है, बात एक ही है। मार्केट ने एट द एंड वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आना है, वहां से रिएक्शन देना है, राइट? तो इसलिए मैंने सेम चार्ट को ही पिक किया है, और उसी में मैं आपको बार बार ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग को ये ना लगे कि एक जगह पे काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पे नहीं कर रहे हैं, एक टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। नहीं, सारे टाइम फ्रेम्स पे सारी जगहों पे मार्केट एक ही तरीके से मूव करता है। डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरीके से उसको जज करते हो। तो मुझे लगा था कि मिस्टेक ये है कि आप लोग टाइम फ्रेम्स को सही तरीके से नहीं देख रहे हो, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में सही तरीके से समझा सकूं कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है आप लोग की स्ट्रक्चर की। इसके अलावा भी कोई इशू हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस इशू को हल करने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।